चलिए इधर बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स हमें बात करनी है। ठीक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो रिंग्स दोनों पे बात कर लेते हैं एक साथ। तो हेलो अल्केन्स के बॉन्ड का नेचर हमने बात कर ली थी क्या? ये हमारा हेलो अल्कीन, ठीक है ना भाई। कार्बन से क्या रहेगा, ये जुड़ा रहेगा कौन? हेलोजन। ठीक है, अब ये कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओगे क्या होगा? sp। देखो इस कार्बन ने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, मींस इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, डबल बॉन्ड अगर बनाता है तो sp2। तो इसने 4 सिंगल बना रखे इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बन हेलोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना अभी, नेचर ऑफ हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अच्छा देखो, हाँ बिल्कुल। तो जैसे हम बात करें यहाँ हेलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जब इन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग की, ठीक है, यहाँ देख लें, बॉन्ड बनाने के लिए क्या की? शेयरिंग की। तो बात हुई थी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ठीक है, वो दोनों के न्यूक्लियस के लाइन जॉइनिंग न्यूक्लियस के सेंटर में रहेंगे। ठीक है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है शेयरिंग के लिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? दोनों के न्यूक्लियस की लाइन के सेंटर में। ठीक है ना, ठीक है। पर हुआ क्या, जब इन्होंने बॉन्ड बना लिया तो हेलोजन ने धोखेबाजी कर दी। ठीक है, उसने क्या करा है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए। ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे अपनी तरफ क्या कर लिए? शिफ्ट कर लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर हेलोजन की तरफ शिफ्ट हुए तो डेंसिटी हेलोजन पर क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसने अपनी तरफ शिफ्ट किया, डेंसिटी बढ़ेगी तो इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? पोलर। ठीक है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of carbon and halogen atom, the CX bond become polar। ठीक है, ये CX बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये CX बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर। ठीक है, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिल्कुल। अब ये आगे कंटिन्यू करना है अपने को। तो CX बॉन्ड बिकम क्या हो जाएगा? पोलर। CX बॉन्ड पोलर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ पोलरिटी किसकी ज़्यादा होगी? CF की कि CI की? मतलब डाउन द ग्रुप ये जो बॉन्ड की पोलरिटी है, मतलब फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन भी बनाएगा, ब्रोमीन भी बनाएगा, आयोडीन बनाएगा, किसका बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा? उसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है, ठीक है, तो CF बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। ठीक है ना, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ पोलरिटी ऑफ। अच्छा मुझे बता बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? CI की। रीज़न दोगे क्यों? ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? कार्बन आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक साइज़ क्या है? बड़ा है। तो यहाँ क्या होगा?
बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं यहाँ कौन सा 2p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ 3p, इसमें 2p पार्टिसिपेट करता है, इसमें 3p, इसमें 4p, इसमें 5p, ठीक है। 5p ऑर्बिटल का सिंपल सी बात है साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा पोलरिटी के। ठीक है, तो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, पोलर होगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। पोलरिटी बॉन्ड की सबसे ज़्यादा किसकी होगी, CF की, और सबसे कम होगी CI की। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, CI की, सबसे कम किसकी होगी, CF की। अच्छा, यहाँ हम बात करें अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। भाई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो तोड़ना आसान होगा ना बॉन्ड को, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अगर ऑर्डर लिखें तो ये रिवर्स होगा, मतलब अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो बनना ही नहीं है, होने का सवाल नहीं है, नहीं डिफ़िकल्ट होता है। ट्रिपल बॉन्ड को डिफरेंट सबसे इजी होता है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तोड़ना सबसे ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है और ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ का। अच्छा, अब हम बात करें कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा ना, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ को। जिस पर नेगेटिव चार्ज हो गया है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है। अब इसको केमिकल रिएक्शन करानी है, सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये कंपाउंड करेगा, और उसमें कार्बन पर जो भी रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, कार्बन पर कोई भी आके जुड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 4। अब किसी और को इसके साथ बॉन्ड बनाना है तो बन सकता है क्या, तो वो कब बनेगा, जब ये हेलोजन निकलेगा बाहर। जब तक ये हेलोजन निकलेगा नहीं, कोई दूसरा आके इससे बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है ना, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकता, तो उसे किसी एक को तो बाहर करना पड़ेगा। किसी एक को बाहर करना पड़ेगा तो किसको करेगा, वो हेलोजन को बाहर करेगा, ठीक है। अच्छा, जब भी हेलोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसने एक शर्त रख रखी है कि मुझे बाहर निकालोगे तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा, ठीक है। तेरा इलेक्ट्रॉन भी लेके जाऊंगा, मेरा तो मैं लेके जाऊंगा ही, तेरा भी लेके जाऊंगा, ठीक है ना। अब ये कार्बन हेलोजन को कब बाहर करेगा, अपने घर से कब निकालेगा, जब उसे पता है कि कोई जुड़ने वाला उसे इलेक्ट्रॉन दे दे। क्योंकि अगर इसने हेलोजन को बाहर निकाला तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अभी पार्शियल है, पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, फुल पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो उसे पता हो कि भाई मेरे पास जो जुड़ने आ रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको क्या कर देगा, लात मार के बाहर कर देगा, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये हेलोजन को बाहर करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कौन इससे आके जुड़ सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना, या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। रीएजेंट की बात करें, अटैकिंग रीएजेंट, अटैक करेगा ना इसमें, तो अटैकिंग रीएजेंट कौन सा होगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। न्यूक्लियस में भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ जो होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव सेंटर ढूंढते हैं, और उनके पास क्या होता है, या तो नेगेटिव चार्ज होता है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे कौन आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो वो किसको, हेलोजन को सब्सटीट्यूट कर रहा है ना, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। मतलब ये हेलो अल्केन किस टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है,
इस पर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर, और अटैक करेगा तो हैलोजन क्या होगा? निकल जाएगा और हमारे पास एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम और एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? एसएन, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, ऐसा भी बोल सकते हो। भाई कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल कर रहा है ना, तो एसएन का मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। नहीं, वो हाँ थोड़ा सा नीचे रहता है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है। SN1 ऐसे लिखते हैं, SN2, ठीक है, पर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल या सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हम एक बात करें OH नेगेटिव, OH नेगेटिव हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेगा? हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा OH नेगेटिव क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। जो हैलोजन को रिमूव करके खुद फॉर्म करेगा कंपाउंड। कौन से कंपाउंड कहलाएगा ये? अल्कोहल, ठीक है। तो मेनली हेलो अल्केन्स कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। एलिमिनेशन पर हम बाद में आएंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या, ठीक है। एलिमिनेट कर देगा, कुछ जुड़ेगा नहीं, निकलेगा इसमें से जो भी, ठीक है। कोई आगे जुड़ेगा नहीं, इसमें मॉलिक्यूल में से सब एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। बाद में बात करेंगे वो एलिमिनेशन कब शो करेगा, कैसे शो करेगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, ठीक है, एसएन रिएक्शन पर। यहाँ तक क्लियर है? इस तरफ का हटा दूँ? ऑर्गेनिक के चक्र में दोनों जो बाहर निकलता है उसको भी लिखना जरूरी रहता है क्या? जैसे कि बाय प्रोडक्ट अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट वो याद होना चाहिए, ठीक है। वो तुमसे जो रिएक्शन पूछना चाह रहे हैं या रिएक्शन लिखवा रहे हैं उसमें उनको मेजर चाहिए, ठीक है। बाय प्रोडक्ट अगर याद नहीं है नहीं लिखोगे चलेगा, याद है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर उनको मेजर प्रोडक्ट सही होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट मेजर क्या बन रहा है वो सही लिखा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ देखो अगर हम बात करें, मैं जनरल बात करूँगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, क्योंकि जिस पर न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल इसे रिप्लेस कर रहा है, ये निकल रहा है बाहर, है ना, घर छोड़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीविंग ग्रुप। इसे हम बोलेंगे लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हाँ, अपना मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर निकल रहा है, तो इसे हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के सबस्ट्रेट होते हैं। सबस्ट्रेट कितने टाइप के होते हैं?
ये हमारा मिथाइल सबस्ट्रेट, ठीक है। इसको 1 डिग्री बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, या सिर्फ मिथाइल भी बोल सकते हो। ये कौन सा हो गया? इथाइल, बिल्कुल ये भी 1 डिग्री होगा, ठीक है, 1 डिग्री होगा। अच्छा फिर अगला ये कौन सा होगा? ये 2 डिग्री। देखो ना, 2 कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसे हम 2 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा अगला? ये मैं CH3 ना लेते हुए R ले लेता हूँ, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा, जनरल पूरी बात हो जाएगी। इसको हम अल्काइल ले लेते हैं, तो RCH2, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए मैं R1 R2 कर रहा हूँ। और हमारा R1 R2 R3, ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री, ठीक है। अच्छा, किस पर न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा? इस कार्बन पर, इसमें इस कार्बन पर, इसमें इस कार्बन पर, इसमें इस कार्बन पर जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, ठीक है। अब मुझे बताओ इजी किस में पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना? इसमें रीजन क्या है? देखो यहाँ आसपास जो जुड़े हुए एटम्स हैं वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का साइज़ क्या होता है? छोटा, छोटा साइज़ होता है, तो न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन क्या होगा? कम ऑफर होगा ना। इसको हम रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं? तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग और रिपल्शन, ठीक है ना, क्राउडिंग या रिपल्शन बोल सकते हो। जो कौन ऑफर करेगा? ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम, है ना। ये हम सीधे सिर्फ रिपल्शन लिखते हैं, रिपल्शन ऑफर्ड बाय ग्रुप्स और एटम्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन कौन ऑफर करेंगे? ग्रुप्स और एटम्स, ठीक है। इधर लिख देते हैं अटैच टू ठीक है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन ऑफर करेंगे कौन से? कौन? ग्रुप और एटम्स, ठीक है, जो कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। अच्छा तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ होगा? यहाँ, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ बढ़ेगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप आ गया, 2 हाइड्रोजन 1 अल्काइल। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ और बढ़ जाएगा, 2 अल्काइल ग्रुप हो गए, 1 हाइड्रोजन है। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना कहाँ आसान होगा? अगर वो प्रेफर करेगा, उसके पास चॉइस है, ठीक है। मान लो तुम लोग न्यूक्लियोफाइल है, तुम्हारे पास चॉइस है 4 कंपाउंड्स की, तो वो तुम कहाँ अटैक करना पसंद करोगे? ये तुम्हारे पास मान लो 4 क्यू बनी हुई है ना, तुम थिएटर में जा रहे हो,
ठीक है, टिकट खरीदनी है और 4 काउंटर्स हैं, ठीक है ना। अब तुम कहाँ प्रेफर करोगे टिकट लेना? जहाँ भीड़ कम होगी, जहाँ भीड़ कम होगी वहाँ जाके प्रेफर करोगे अपना टिकट खरीदना, कि जहाँ बहुत लंबी लाइन होगी वहीं घुसोगे कि नहीं वहीं जाऊँगा मैं तो, ठीक है। टिकट वही मिल रही है, वही फिल्म की टिकट मिल रही है, पर जहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है, धक्का मुक्की ज़्यादा है, वहीं जाके घुसोगे क्या? नहीं घुसोगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इंदौर में 2 जगह मेला लगा हुआ है, ठीक है, लगभग एक जैसा ही है, तो कहाँ जाना पसंद करोगे? जहाँ भीड़ कम होगी, ठीक है। वहाँ थोड़ी जाना पसंद करोगे जहाँ भयंकर भीड़ हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, ठीक है। वहाँ हम जाना पसंद नहीं करेंगे कि पहले तो टिकट लेने में टाइम ख़राब करें, फिर अंदर घुसने में टाइम ख़राब करें, फिर जो झूले झूल रहे हैं उसमें वेट करें एक एक झूले के लिए, ठीक है ना। तो हम कहाँ पसंद करेंगे कि भाई जहाँ भीड़ कम हो, ठीक है, आसानी से जहाँ हमें टिकट मिल जाए, आसानी से हम एंटर कर जाए, आसानी से हम सारी चीज़ें कर लें, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ पसंद करेगा अटैक करना? जहाँ भीड़ कम होगी, जहाँ रिपल्शन कम होगा, ठीक है ना। वो वहाँ थोड़ी जाना पसंद करेगा जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, वहाँ अटैक करना क्या करेगा? प्रेफर नहीं करेगा। तो यहाँ हम बात करें तो रिएक्टिव कौन हो गया? कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? फर्स्ट वाला मिथाइल, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। हाँ नहीं जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, उसके पास अगर चॉइस नहीं है तो वो जुड़ेगा, और कभी कभार नहीं भी जुड़ेगा, उसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा है वो किस टाइप का है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बात करेंगे हम, वो क्या करेगा? प्रोटॉन को निकाल के ले जाएगा, ठीक है ना। तो वो उस पर हम बाद में बात करेंगे भाई, पर जुड़ेगा तो इसमें भी, अगर उसके पास कोई चॉइस नहीं है तो वो 3 डिग्री पे भी जाके जुड़ेगा, ठीक है ना। इस तरफ का हटा दूँ? अच्छा मुझे बताओ, ये हमारे पास विनाइल हैलाइड, और ये हमारा अलाइल है, ठीक है ना। इसमें सबस्ट्रेट कौन है? ये वाला, ये सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब मुझे बताओ किस कंपाउंड पर, ठीक है, कौन सा कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी देगा? ये इजीली दे देगा। विनाइल के अलाइल, देखो हम यहाँ बात करें, यहाँ हमारे पास हेलोजन है जिसके पास लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, फिर पाई बॉन्ड आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन है लोन पेयर और पाई बॉन्ड का। अब लोन पेयर और पाई बॉन्ड का जब भी कॉन्जुगेशन होता है, कौन सा इफेक्ट होता है? रेजोनेंस। मतलब ये रेजोनेट करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएंगे और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। ऐसा होगा कुछ रेजोनेंस। अच्छा मतलब अगर हम बात करें रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें, इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, तो कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा? मतलब कैरेक्टर कैसा होगा? कैरेक्टर कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो रहा है? हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
ठीक है। अच्छा यहाँ बात करें, यहाँ कोई रेजोनेंस होगा क्या? तो यहाँ देखो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, मतलब कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, सो नो रेजोनेंस, तो कोई रेजोनेंस नहीं, और कोई रेजोनेंस नहीं तो बॉन्ड का कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड है ना। देयरफॉर CX bond has single bond कैरेक्टर। ठीक है, मैं इन बॉन्ड्स को नाम दे देता हूँ, ये नाम बॉन्ड का ए और ये बॉन्ड का बी, ठीक है ना। इसको स्मॉल ए स्मॉल बी ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ए वाले की कि बी वाले की? बी वाले। ए वाले की बॉन्ड लेंथ बी से ज़्यादा होगी, है ना। सॉरी, बी वाले की ज़्यादा होगी, ए से, सॉरी, बी वाले की इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि बी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बी की ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड का तो बी की डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, ए की ज़्यादा होगी। ए का डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना, तोड़ना मुश्किल होगा ना भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो तोड़ना उसको मुश्किल होगा ना। भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मैंने अगर बॉन्ड का कैरेक्टर डबल हो गया तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी। अच्छा, तो रिएक्ट कौन जल्दी करेगा? रिएक्ट कौन जल्दी करेगा, अलाइल के विनाइल? ठीक है, तो रिएक्टिविटी की बात करें तो अलाइल जल्दी रिएक्ट करेगा, विनाइल रिएक्ट देर से करेगा। ठीक है, रीज़न क्या है? वही है भाई, पार्ट सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड टूटेगा जल्दी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, अच्छा सील अच्छा मुझे बताओ, ये क्लोरीन कौन से कार्बन एटम से जुड़ा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री के 3 डिग्री, इन तीनों में? तीनों 1 डिग्री से। भाई ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये वाला ही 1 डिग्री और ये वाला ही 1 डिग्री। ठीक है, तीनों 1 डिग्री से। अच्छा, किस में अटैक करना इजी होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए? भाई वो अटैक 1 डिग्री पे ही करेगा, है ना। 1 डिग्री पे क्यों करेगा? क्योंकि 1 डिग्री से तो क्लोरीन जुड़ा है। भाई जहाँ क्लोरीन जुड़ा है उसी को तो रिमूव करेगा वो, मतलब उसी पर जाके जुड़ेगा उस कार्बन पर, है ना। हाँ, तो तीनों 1 डिग्री है। न्यूक्लियोफाइल के लिए तीनों में एक जैसा अटैक करना ईजी रहेगा कि तो देखो यहाँ हम क्राउडिंग देखेंगे। यहाँ अगर हम बात करें, इससे जुड़े कितने हैं? C2H5 जुड़ा है, इससे यहाँ
3 कार्बन है, 3 कार्बन है ना, C3H7 है ना, वही ब्रांचिंग में, तो C3H7 मतलब ग्रुप बड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है? अटैक न्यूक्लियोफाइल को तीनों में 1 डिग्री पे करना है, पर अगर हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा, बल्कीनेस ज़्यादा है ना, ठीक है। यहाँ बल्कीनेस सबसे कम है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें, उससे कम इसमें, और सबसे कम किस में होगा? इसमें, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल को प्रेफर करना इन तीनों में से किसी पे अटैक करना, तो किस पे प्रेफर करेगा? इजीली अटैक किस पे हो जाएगा, है ना। मैं इनको नंबर दे देता हूँ, एक काम करते हैं, इनको हम ABC दे देते हैं, ABC। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में होगा? C में, फिर A में, फिर B में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? B A C, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी? B A C। इस तरफ हटा दूँ। अच्छा, अब हमारा अगला ये हमारा अराइल और ये हमारा बेंजाइल है। अच्छा, मुझे बताओ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? कौन जल्दी रिएक्शन शो करेगा? कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अराइल। रीज़न देखो, यहाँ फिर हम बात करें लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, क्या रेजोनेंस होगा? कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। ये लोन पेयर इधर और ये बॉन्ड पेयर इधर। फिर ये इस तरफ, ये इस तरफ, इस तरह से रेजोनेट करेगा। फिर ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। अब रेजोनेंस के कारण कार्बन हेलोजन का जो कैरेक्टर है, बॉन्ड का कैरेक्टर, वो क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना। तो ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा? इसलिए इन दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन जो शो करते हैं वो अलग अलग करते हैं। तो ड्यू टू रेजोनेंस द CH बॉन्ड इन अराइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें क्या होगा? कोई कॉन्जुगेशन है? लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, नो कॉन्जुगेशन। नो कॉन्जुगेशन मीन्स नो रेजोनेंस। और कोई रेजोनेंस नहीं तो कैरेक्टर कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड, या रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। कैसा कैरेक्टर होगा? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा।
ठीक है। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका पार्शियल। अब इजी कौन होगा तोड़ना, किस बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है। मैं फिर यहाँ अगर ए और बी दे दूँ बॉन्ड को, ए और ये बी नाम दे दिया, ठीक है, तो उस तरफ का हटा दूँ क्या, ऊपर का? बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा? बॉन्ड ऑर्डर पता होगा? बॉन्ड ऑर्डर पता है ना भाई, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमने सीखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। और एक और तरीका सीखा था, क्या सीखा था? सर किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल नहीं, किसी भी दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। अब सिंपल सी बात है ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 से ज़्यादा, 2 से कम, 1 और 2 के बीच में। यहाँ क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब 1 ही होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। अब बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा? बॉन्ड ए का कि बॉन्ड बी का? ए का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बी की ए की? बी की बॉन्ड लेंथ ए से ज़्यादा होगी। तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, बी डी ई की, किसकी? बी की कम होगी, ए की ज़्यादा होगी। हाँ, ए की ज़्यादा होगी, बी की कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ए का ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी की बात करें, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? बेंजाइल के अराइल? बेंजाइल, ठीक है ना। टाइम क्या होगा? ऊपर वाला लिखना हो तो लिख लो अपने, नहीं तो ये वाला तो लिखना ही है। हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। ठीक है, अभी हेलोजेंस में बात करते हैं लिविंग ग्रुप, क्योंकि हम हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिविंग ग्रुप कौन होगा? हेलोजन होगा, ठीक है। इन हेलो अल्केन्स, है ना, लिविंग ग्रुप्स आर हेलोजेंस। लिविंग ग्रुप कौन होगा? हेलोजन होगा। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? हमारे पास कौन कौन से टाइप के हेलोजन है? F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है और I नेगेटिव, ठीक है ना। तो एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप्स। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे? पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, ईजिली निकलेंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? आई नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अच्छा, वो डिसाइड करने के लिए हम इनके क्या बना लें? कॉन्जुगेट एसिड बना लें, ठीक है। इसका HF, HCl
HI, ठीक है। हाँ, अब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये इनके क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। और ये क्या है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस और ये कॉन्जुगेट इसके एसिड है ना। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इन सब में? HF स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ H और F के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो S और 2P ओवरलैपिंग है, यहाँ S और 3P, S और 4P और S और 5P, ठीक है। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ HI की। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो डिसोसिएशन एनर्जी किसकी? HF की डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, HI की कम। मतलब ये प्रोटॉन जल्दी रिलीज़ करेगा। भाई S5P के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी इसकी, है ना। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो डिसोसिएशन एनर्जी कम, प्रोटॉन जल्दी कौन रिलीज़ करेगा? ये जो जल्दी प्रोटॉन रिलीज़ करे वो ज़्यादा अच्छा एसिड के बेकार एसिड? वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा एसिड, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसिड कौन स्ट्रॉन्ग हो गया? HI सबसे ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। अच्छा, जो एसिड स्ट्रॉन्ग उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक, है ना। जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा इसका कॉन्जुगेट बेस I नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करें क्या होगा? ये होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट। स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस क्या होगा? वीक होगा। अच्छा, अब बेस ये वीक है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? अच्छा होगा, ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा, जल्दी निकलेगा बाहर, है ना। तो सिंस I नेगेटिव इज वीक बेस, therefore it is better living group। अच्छा, लिविंग टेंडेंसी को हम एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिविंग टेंडेंसी को हम एक तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई ये हेलोजेंस करेंगे क्या? जब बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएंगे अपने, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे? लेके जाएंगे। मतलब इन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। किसी की भी सर पे चार्ज होगा तो वो स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा ना स्टेबल, ठीक है, स्टेबल नहीं होता, पर उसे स्टेबलाइज किया जा सकता है, ठीक है, या तो रेजोनेंस से या किसी भी इफेक्ट से। अच्छा, अगर वो इफेक्ट नहीं हो रहा तो वो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, मतलब डिस्पर्स होगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अब अगर मैं बात करूं ये हमारा I नेगेटिव, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, फिर Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, है ना। I नेगेटिव का साइज क्या है? सबसे बड़ा, तो वो नेगेटिव चार्ज एक बड़े एटम पर डिस्पर्स रहेगा, फैला हुआ रहेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? I नेगेटिव की। ये इधर का हटा दूँ फिर तनुज, ठीक है। ग्रेटर द साइज, ठीक है,
उतना ही ज़्यादा डिस्पर्जन होगा चार्ज, एंड दस मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, जितना बड़ा साइज़ होगा डिस्पर्जन चार्ज का उतना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो आयोडीन का साइज़ क्या है, सबसे बड़ा आयोडाइड आयन का, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डिस्पर्स इसमें रहेगा, तो स्टेबल कौन सबसे ज़्यादा होगा, आई नेगेटिव। अब भाई वो निकल रहा है बाहर, तो वो निकलेगा कब, जब उसे पता है वो स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है ना, तो भाई कार्बन उसे बाहर निकालेगा, वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, तो वो कब बाहर इजीली निकलेगा, जब उसे पता है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, उसके नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेट नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इस पर इसका साइज़ बड़ा है तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ज़्यादा रहेगा, इसलिए स्टेबल ही ज़्यादा होगा, इसलिए निकलेगा भी ये जल्दी। ठीक है ना, तो सिंस आयोडाइड आयन largest size among all halide ions, therefore it is the most stable and that's why better living group। इसलिए वो लिविंग ग्रुप भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, एक और तरीके से समझ सकते हैं भाई, कार्बन हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो डिसोसिएट वो क्या होगा, जल्दी होगा, उसमें एनर्जी कम लगेगी तोड़ने के लिए। तो भाई कार्बन आयोडीन का बॉन्ड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तोड़ना इजी होगा, और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा होगा, तोड़ना सबसे मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम बेसिक कैरेक्टर से भी समझ सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लिविंग ग्रुप वो क्या होगा, पुअर होगा। ठीक है, या अगर हम बात करें उस आयन का साइज़ छोटा है तो स्टेबल कम होगा, तो वो इजीली रिमूव नहीं होगा। या हम बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्या होगा, टूटेगा जल्दी, रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करेगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम कल बात करते हैं। ठीक है ना, इसके आगे हम कल बात करेंगे। ठीक, इतना नोट डाउन कर लो, अभी और बात करनी है इसमें लिविंग ग्रुप पर। ठीक कल करते हैं।